हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आपको फाइनेंस से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट जानकारी देने वाले हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि 1 अप्रैल से जो आरबीआई के द्वारा न्यू रूल आई है यूपीआई पेमेंट के संबंध में, जो कि आप सभी लोग जो है यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं हमेशा, तो आपको ये जानकारी रखनी काफ़ी आवश्यक है कि ऑनलाइन भुगतान में धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए यूपीआई जो है, यानी यूपीआई समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से होने वाले लेन-देन के लिए 2 स्तरीय जो प्रमाणीकरण होती है, जैसे यानी ऑथेंटिकेशन होती है, बुधवार को अनिवार्य हो गया है। यानी इसका मतलब यह है कि अब जो है केवल यूपीआई पिन डालने से ही भुगतान नहीं हो पाएगा, बल्कि ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड और अंगुली के निशान या चेहरे के सत्यापन जैसे कदम भी ज़रूरी होंगे। इस तरह यूपीआई पिन लीक होने की स्थिति में भी अनाधिकृत भुगतान को रोका जा सकेगा। यानी कि ये काफ़ी अच्छी गाइडलाइन है। अगर आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं और काफ़ी मात्रा में करते हैं तो आपके लिए ये ऑथेंटिकेशन आपके मोबाइल पे आएगी, जिस कारण से आपकी सत्यापन हो पाएगी, जिससे कि ट्रांजैक्शन और भी सेफ हो पाएगी। और भी कुछ न्यूज़ ये है कि आरबीआई यानी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि सभी डिजिटल जो भुगतान होगी, सभी डिजिटल भुगतान को जो है उसमें लेन-देन के 2 स्तरीय सत्यापन यानी 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन होगी, जिससे कि आपकी जो ट्रांज़ैक्शन होगी वो और भी सेफ होगी। और ये आप कस्टमर लोगों के लिए ही बनाई गई ऐसे नियम है ताकि आप धोखाधड़ी का शिकार ना हो पाएँ। हालाँकि इसके लिए किसी विशेष तरीके को अनिवार्य नहीं किया गया है, लेकिन अधिकांश मामले में ऐसा बताया गया है कि एसएमएस के ज़रिए आने वाले जो वन टाइम पासवर्ड होते हैं, जो आपकी ऑथराइज़्ड मोबाइल नंबर पे होती है, जो कि बैंक के द्वारा आपके उसमें एक्टिवेट है, उसमें आने वाले वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी का अतिरिक्त सुझाव के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। नए प्रावधानों के तहत बैंकिंग ऐप में स्क्रीनशॉट लेने और स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सुविधा भी सुरक्षा कारणों से प्रतिबंधित कर दी गई है। ऐसे भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अगर अगर करते हैं और अगर आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो आप देखे होंगे उसमें स्क्रीनशॉट यानी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सुविधा, और आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे। ये आपकी सेफ्टी के लिए है, बैंक के द्वारा बनाई हुई। इन्हीं कारणों से प्रतिबंधित कर दी गई है और यह कदम यूजर को किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचने की मकसद से उठाया गया कदम है। यानी विशेषज्ञों का कहना है कि अतिरिक्त सत्यापन व्यवस्था लागू होने से जो डिजिटल लेन-देन होती है, जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होती है, उसमें काफ़ी सेफ्टी आएगी, जिससे कि आपके पैसे जो हैं वो सुरक्षित रहेंगे। और डिजिटल लेन-देन में कुछ सेकंड की देरी हो सकती है, क्योंकि उपयोगकर्ता की अतिरिक्त ओटीपी या अन्य सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। हालाँकि इसमें डिजिटल भुगतान प्रणाली में सुरक्षा और भरोसा बढ़ने की उम्मीद है और ये काफ़ी अच्छी कार्रवाई है रिज़र्व बैंक के द्वारा अगर आप ट्रांज़ैक्शन करते हैं तो। तो वन टाइम पासवर्ड अंगुली निशान या चेहरे के ज़रिए करना पड़ेगा, जो कि अतिरिक्त सत्यापन होगी, और डिजिटल भुगतान के लिए 2 स्तरीय सत्यापन हुआ ज़रूरी है और धोखाधड़ी पर इससे रोक लगेगी, जिससे कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो कर पाएँगे और यूपीआई पेमेंट आप काफ़ी सेफ्टी से कर पाएँगे और आपका जो पैसा है वो गलत हाथों में ना जा पाएगा। तो ये एक तरह से फाइनेंशियल अवेयरनेस के रिलेटेड कार्रवाई की गई है और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी होगी और आगे भी ट्रांजैक्शन में आप इसे सुरक्षा के रूप में यूज़ कर पाएँगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।